अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद। छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देखने आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ।
ये देखिए इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छा सा बॉईल आ जाए, जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से, आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। और ये राइस जो है हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ। 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर। इसको लेवल कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है और साइड से ही खोलिएगा, आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बनके तैयार होती है। वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं। ये देख लीजिए इसका करीब का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हैदराबादी 1 पॉट बिरयानी, और ये एक ही पॉट में बनके तैयार होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे करने पड़ेंगे और कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाती है। झटपट सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पॉट में मैंने ऑयल ले लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस प्याज के अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी और आधी प्याज हम पॉट में ही रहने देंगे। तो देखिए आधी प्याज मैंने निकाल ली है। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और जब मसाले ऐड करें तो आंच हल्की कर दीजिएगा। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर काली इलायची 2 अदद और हरी इलायची है हमारे पास तकरीबन 8 अदद। बादियन का एक फूल ऐड कर रही हूँ, टूटा हुआ था मेरे पास, 1 टीस्पून के बराबर है ये।
लौंगे ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद। काली मिर्ची ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूँगी, ये तेज़ पत्ते हैं मेरे पास 3 अदद, छोटे साइज़ के थे। दालचीनी के 2 पीस ले लिए हैं, वो ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है आपने इन मसालों को कि ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और आंच जो है आपने बिल्कुल हल्की रखनी है क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन थी, तेज़ आंच रखेंगे तो प्याज जल सकती है। तो हल्का सा जब इसमें खुशबू आने लगे फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये 3 टेबलस्पून के बराबर। मैंने छोटी हरी मिर्चों का पेस्ट लिया था। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं, मतलब मिर्चें ज़्यादा खानी पसंद नहीं करते, तो मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उसका पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत धनिया, मैंने लिया था 1 टेबलस्पून, सौंफ ली थी 1 टेबलस्पून, दोनों को मिला के कूट लिया था, मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे, फ्राई करना है बस हल्का सा ही। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और आपने हरी मिर्ची ऐड करके भी इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं ले रही हूँ चिकन 1 kg के बराबर और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इतना आपने इसको पकाना है, फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसी तरह मैं बस इसको भूनती रहूँगी मसाले के साथ ही। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको कलर चेंज होने में। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही। तो दही है मेरे पास तकरीबन आधा कप के बराबर, वो ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आलू बुखारे तकरीबन 7 से 8 अदद के बराबर और इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। 80% तक हमें कुक करना है चिकन को। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है, 80% तक कुक हो गया है, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 4 गिलास पानी, चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको एक बॉईल आने देंगे। और इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं कम या ज़्यादा, या चावलों के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं नमक। तो नमक मुझे कम लगा था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर और नमक चावलों के हिसाब से ऐड किया है। इसको एक बॉईल आने देंगे पानी को। जब बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने लिए हैं बासमती राइस, 750 ग्राम्स थे और इसको मैंने 1 घंटे पहले धो के भिगो दिया था, तो वो ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। और आप चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। तो मेरे पास तकरीबन 3 गिलास के करीब चावल थे, तो मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके दोबारा से 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है, मॉइस्चर है अच्छा खासा। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम कर देनी, दम वाली आँच। तो उस पर रखने से पहले हम इसके ऊपर जो प्याज हमने निकाली थी वो थोड़ी सी डाल देंगे। इस तरह से आपने डाल देना है। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर, तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है, बस थोड़ा सा ही आपने ऐड कर देना है। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर, वो आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके ऊपर केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर,
तो इसके अपने ड्रॉप्स डाल देने इस तरह से, और इसको हम कवर करेंगे, इसको रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे। तो देखिए चावलों को अच्छे से दम आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार होती है। आप जब बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। तो आपने क्या करना है, जब इसको खोलना है तो फ़ौरन से आपने चमचा नहीं चलाना है। चूल्हा ऑफ़ करने के बाद हल्का सा ही खोलिएगा, फिर इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चावल जो होंगे इस वक्त सॉफ्ट होंगे। अगर आप मिक्स करेंगे तो टूट सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट के बाद। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी सिंपल सी बिरयानी तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है और बहुत आसान भी है। एक पॉट में आपको बनानी है ये बिरयानी, जो कि आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। जब भी कम टाइम हो तो आप इस बिरयानी को बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बनती कितनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चना बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, मसालेदार बन के तैयार होती है। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी है ये, क्योंकि इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बेहतरीन सी बिरयानी बना के तैयार करेंगे और इसको आप बनाएंगे एक बार तो आपके घर वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तेल चाहिए होगा। एक पतीली ले ली है, इसमें हम तेल ऐड कर देंगे 3/4 कप के बराबर, यानी कि पौना कप तेल है ये ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून, 2 अदद बादियान के फूल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मसाले। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, तली हुई प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। आप लोग फर्स्ट स्टेप अगर करना चाहते हैं तो पहले प्याज को फ्राई करिएगा, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, 3 से 4 टमाटर थे ये। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, उसको मैंने बड़े साइज़ में ही कट किया है, यानी कि एक आलू के सिर्फ 4 हिस्से ही किए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 से 1.5 कप आप ऐड कर सकते हैं। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये आलू जो है अच्छे से गल जाएं इसके अंदर, और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक कर लेंगे तो ये आलू जो थे मेरे पास ये 10 मिनट के अंदर ही गल गए थे बहुत अच्छे से। ये देखिए गल चुके हैं आलू। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे, जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, 4 कप के बराबर हैं ये, और ये बॉईल करने के बाद मैंने मेजर किया था, 4 कप चने थे ये। तो ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, 1 अदद लेमन के स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, बड़े साइज़ का लेमन था ये। और इसके बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए, कवर करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे पास गले हुए थे। ये मसाला बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इधर ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो चावल के लिए एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ऐड कर दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम नमक ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, 2 स्टिक्स ले ली थी मैंने। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 अदद, लौंगे ऐड करेंगे 6 से 8 अदद, चावल ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर हैं। आधा किलो चावल थे, सेला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बस इसको हमने फुल डन कर लेना है। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, बॉईल होने में।
और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग कर लेंगे। तो पतीली के अंदर बेस में हमने सबसे पहले चावल बिछा दिए हैं, उसके बाद आधे चावल बिछा दिए हैं। सारा मसाला जो चनों का था और आलू का वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर बाकी के जो चावल थे आधे वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। फैलाने के बाद दोबारा से वही लेयरिंग करेंगे हम, मतलब इसके अंदर हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज और आखिर में हम इसके अंदर केवड़ा ऐड करेंगे। तो केवड़ा एसेंस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा है तो वो मैं कलर के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे, 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हल्की आंच करके दम दे देंगे इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो देखिए इधर हमारी बिरयानी रेडी हो गई। इधर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मज़ेदार, जूसी और मसालेदार बिरयानी बन के तैयार हुई है ये। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए बिरयानी को बस हम इसको सर्व कर देंगे और इसको आप सर्व करने के लिए इसके साथ रायता बना सकते हैं। अच्छी सी एक सैलेड बना लीजिएगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी तारीफ़ें हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार फिर कह रही हूँ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन, 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये। इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको। 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के।
हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और उसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाए। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे। जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।